अगर आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करते हैं, जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो आपके पास ही बैठा है एक बंदा और दूसरा एक और बंदा है जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो यूके में है। आप इंडिया से मैसेज कर रहे हैं। तो आपके रूम में जो बंदा है उस तक मैसेज पहले पहुँचेगा या फिर आप यूके अगर मैसेज करें तो वो जल्दी जाएगा? वैसे तो अगर हम सोचें तो यूके यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए और अपने रूम में ही अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो कम टाइम लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सेम ही टाइम लगता है, ये कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता। ऐसा क्यों होता है ये हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और फिज़िकल लेयर को भी प्रैक्टिकली समझेंगे। फिज़िकल लेयर की डेफ़िनेशन तो हमने पढ़ ली हुई, अब देखते हैं कि रियल लाइफ़ में ये एक्चुअली काम कैसे करती है। फिज़िकल लेयर नेटवर्क की वो लेयर है जो डेटा को सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और इस सिग्नल्स को ट्रैवल करवाती है। ये सिग्नल्स कभी रेडियो वेव्स होते हैं यानी मोबाइल डेटा, वाई-फाई, कभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं केबल्स में जो यूज़ होते हैं और कभी लाइट सिग्नल्स होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल में यूज़ होते हैं। फिजिकल लेयर का काम है डेटा को रियल वर्ल्ड में भेजना और वापस लाना, डेटा को ट्रैवल करवाना सिग्नल्स की फॉर्म में। दो लोग एक ही रूम में बैठे हैं, दोनों मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं। एक बंदा व्हाट्सएप पर हेलो सेंड करता है, आपने हेलो लिखा और सेंड प्रेस किया। मोबाइल के अंदर सिस्टम इस टेक्स्ट को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। यहाँ फिजिकल लेयर अभी काम नहीं कर रही, ये सिर्फ डेटा प्रिपेयर हो रहा है मोबाइल में। अब ये 0 और 1 मोबाइल के अंदर रेडी हैं, लेकिन ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ये दूसरे मोबाइल तक जा नहीं सकते। यहाँ फिजिकल लेयर एक्टिव होती है। मोबाइल के अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो कि फिजिकल लेयर यूज करती है। अब फिजिकल लेयर क्या करती है कि वो 0 और 1 को रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। यहाँ फिजिकल लेयर डेटा को सिग्नल बना रही है। आपने मैसेज लिखा हेलो, हेलो कन्वर्ट हुआ 0 1 वाली फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। फिर फिजिकल लेयर ने क्या किया कि उस 0 1 उस डेटा को रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया, सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो सिग्नल बना है वो मोबाइल से निकलकर एयर में ट्रेवल करता है। ये सिग्नल सीधा नियरेस्ट मोबाइल टावर तक जाता है। मोबाइल में डायरेक्ट नहीं चला जाता दूसरे मोबाइल में, पहले वो टावर तक जाता है। यहाँ फिजिकल लेयर सिग्नल को एयर के थ्रू भेज रही है। मोबाइल टावर सिग्नल रिसीव करता है। अब टावर फिजिकल लेयर का यूज करके इस सिग्नल को दोबारा 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। यहाँ भी फिजिकल लेयर यूज हो रही होती है। यहाँ फिजिकल लेयर सिग्नल को वापस 0 1 डेटा बना रही है। अब टावर क्या करता है कि डेटा अपनी कंपनी के नेटवर्क में भेजता है। यहाँ ज्यादातर फाइबर केबल्स यूज होती हैं। अब फिजिकल लेयर दोबारा काम करती है, वो डेटा को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है ताकि वो फाइबर केबल में ट्रेवल करे। यहाँ फिजिकल लेयर मीडियम चेंज करके सिग्नल्स भी चेंज कर रही होती है। अब डेटा इंटरनेट के अंदर मूव करता है, कभी लाइट सिग्नल बनकर फाइबर में मूव करता है, कभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनकर किसी और सिस्टम में। हर जगह फिजिकल लेयर काम कर रही होती है जहाँ पे भी कन्वर्जन होती है डेटा से सिग्नल, सिग्नल से वापस डेटा में, यानी 0 1 से सिग्नल और वापस सिग्नल से 0 1 वाली फॉर्म में डेटा। जहाँ पे भी कन्वर्जन होती है वहाँ पे फिजिकल लेयर यूज हो रही होती है। डेटा जो है वो टावर से फिर इंटरनेट से होते हुए डेटा व्हाट्सएप सर्वर पर पहुंचता है। व्हाट्सएप सर्वर पर पहुंचता है, सर्वर सिग्नल रिसीव करता है, फिजिकल लेयर उस सिग्नल को दोबारा 0 और 1 में कन्वर्ट करती है। यहाँ फिजिकल लेयर रिसीव का काम कर रही है। सर्वर मैसेज को दूसरे मोबाइल के लिए भेजता है, फिर सेम प्रोसेस रिवर्स होता है। डेटा सिग्नल बनता है, नेटवर्क से गुजरता है, टावर तक आता है। हर जगह फिजिकल लेयर सिग्नल बना और भेज रही होती है। टावर सिग्नल रिसीव करता है, फिर उसे रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ फिजिकल लेयर एयर के लिए सिग्नल प्रिपेयर कर रही होती है। दूसरा मोबाइल सिग्नल रिसीव करता है, फिजिकल लेयर इस सिग्नल को 0 और 1 में कन्वर्ट करती है। फिर सिस्टम उसे टेक्स्ट बना देता है और स्क्रीन पर हेलो शो हो जाता है दूसरे बंदे के पास जिसको आपने मैसेज किया होता है। यहाँ फिजिकल लेयर फाइनल रिसीव का काम कर रही है। फुल फ्लो को एक डेट सिंपल जो समझते हैं, आपने मैसेज लिखा हेलो, वो 0 और 1 बना, फिजिकल लेयर ने उसे 0 1 को सिग्नल बनाया, सिग्नल एयर में गया टावर तक, टावर ने उसे डेटा बनाया, फिर नेटवर्क में सिग्नल बना, व्हाट्सएप सर्वर तक पहुंचा, फिर रिवर्स प्रोसेस हुआ, फिर वापस सिग्नल बना, टावर तक आया, फिर मोबाइल तक सिग्नल आया, फिर डेटा बना और मैसेज शो हो गया। फिजिकल लेयर हर जगह ये काम करती है, डेटा को सिग्नल बनाना, सिग्नल को भेजना, सिग्नल को रिसीव करना और वापस डेटा बनाना। आप मैसेज किसी अपने पास बैठे हुए बंदे को कर रहे हैं या यूनाइटेड किंगडम में कर रहे हैं, वो सेम टाइम ही लगता है।
जब डेटा सिग्नल बन जाता है तो वो बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करता है। फाइबर ऑप्टिक में सिग्नल लाइट की स्पीड के करीब होता है जो अराउंड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब सोचिए इंडिया से यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम यूके का डिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सिमेटली 7000 किलोमीटर है। अगर सिग्नल इतनी फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है 2 लाख किलोमीटर तो 7000 का क्या पता चलेगा? तो सिर्फ ट्रैवल टाइम बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट मिली सेकंड्स में होता है ट्रैवल टाइम। और वैसे भी डायरेक्ट मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक मैसेज नहीं जाता, वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाता है जो भी हमने समझा है कि पहले वो जो जिस टावर के साथ आपका मोबाइल कनेक्ट है पहले वहाँ पे जाएगा, फिर उस सर्वर तक जाएगा जो आप जिसको भेज रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप सर्वर तक जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा और फिर आके उस दूसरे मोबाइल में शो होगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, चाहे आप यहाँ से यूनाइटेड किंगडम मैसेज भेजें या अपने पास बैठे हुए बंदे को भेजें, वो पूरा प्रोसेस इसको फॉलो करेगा। अब जहाँ पे व्हाट्सएप सर्वर है, वहाँ तक वो जाएगा आपका मैसेज और फिर ही जाके दूसरे मोबाइल में शो होगा, फिर वापस आके वहाँ से।